महाभारत एक विशाल महाकाव्य है। 1948 1948 अध्याय, 1,00,000 श्लोक। महाभारत भारतीय चिंतन संस्कृति का अक्षय भंडार। इसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का सार पाया जाता है। जिस प्रकार समुद्र और हिमालय रत्नों की खान है, वैसे ही महाभारत धर्म, दर्शन, नीति, समाज विज्ञान, मानव विज्ञान, युद्ध विज्ञान की अद्भुत खान है। महाभारत से प्राप्त होने वाला ज्ञान क्या है? यह लोक कर्म भूमि है। कर्म ही इस जीवन का सबसे प्रमुख लक्षण है। जैसा कर्म वैसा लाभ, यही नीति का सार है। इस लोक में मनुष्य से श्रेष्ठ और कोई नहीं। आप हमेशा ध्यान में रखिए, 84 लाख योनि में सर्वश्रेष्ठ योनि मनुष्य की है। और मनुष्य योनि में आकर हम अगर ध्यान, मनन, चिंतन, श्रवण नहीं करेंगे तो इस जीवन का कोई अर्थ नहीं। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि अपने सारे भूलों के सुधार के लिए, आपल्या सर्व चुकीचा दुरुस्तीकरण करण्यासाठी आपल्याला मानव योनी प्राप्त होते। आणि मानव योनीमध्ये आल्यानंतर जर पुन्हा तुम्ही चुका केल्या तर पुन्हा तुम्हाला ते 84 लाख योनीचा फेरा करावा लागतो। वेद का रहस्य सत्य है, सत्य का रहस्य आत्मसंयम है और आत्मसंयम से ही मोक्ष प्राप्त होता है। यही जीवन है और यही सभी ग्रंथों के उपदेशों का सार है। समुद्र प्राप्त करने का साधन जैसे जलयान है, नौका है, उसी प्रकार इस भवसागर से आत्मज्ञान प्राप्त करने का साधन केवल सत्य है। सत्य पे हम टिककर जीवन रूपी इस नौका से, इस संसार से विदा हो सकते हैं। सत्य में सब कुछ स्थापित है, सब कुछ निहित है। इस बात को हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। महाभारत ग्रंथ अत्यंत विस्तृत, व्यापक है और प्रत्येक चरित्र हमें ज्ञान देता है, हमारे मन को झकझोर देता है, जीवन के सत्य से हमारा परिचय कराता है। सत्य धर्म की प्रतिष्ठा को उज्जवल करने वाली यह गाथा है। केवल कर्म करना, फल की इच्छा नहीं करना। नेहमी लक्षात ठेवलं पाहिजे, आपल्याला फक्त कर्म करायचं आहे। कसं होणार? त्याच्या बदलेला आपण देवाची पूजा केली, देवाचा उपवास केला, त्याच्यानंतर आपल्याला काय मिळणार ह्याची अपेक्षा करून जर काय तुम्ही कोणतं व्रत केलं आहे तर ते निष्फळ होणार आहे। केवल कर्म करना, फल की इच्छा करना नहीं और धर्म से इस संसार में रहना, किसी भी परिस्थिति में अधर्म का साथ नहीं देना। जहां हमने अधर्म का साथ दिया वहां हमारा विनाश निहित है। सत्य, समर्पण, विश्वास और प्रेम ही हमारे को जीवन में विजय दिलाता है। महाभारत के कथन को शुरू करने से पूर्व हम महाभारत का पूर्वार्ध से प्रारंभ करते हैं। महाभारत के जो पात्र है, माने क्या? पांडव। ये पांडव 5 है। ये 5 क्या है? 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां है। रूप, रस, स्पर्श, गंध और रस। रूप, रस, स्पर्श, गंध, शब्द, ये 5 ज्ञानेंद्रियां है। कौरव 100 हमारे जीवन के दुर्गुण यानी कौरव है। श्री कृष्ण क्या है? श्री कृष्ण ने कहा है उस बात को अगर हम अमल करते हैं तो हम दुर्गुणों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। केवल ईश्वर पर विश्वास रखना और अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनना। अपनी आत्मा और श्री कृष्ण ही हमारे जीवन को सारथ्य करते हैं। कर्ण यानी कौन? कर्ण भी पांडव था। कर्ण यानी इच्छा। जब कोई इच्छा तीव्र होती है तो वो हवस बन जाती है। कोई भी इच्छा इतनी प्रबल नहीं होनी चाहिए कि वो हमारे जीवन में दुर्गुण निर्माण करे। कर्ण यानी हमारे जीवन की तीव्र इच्छा है। बहुत बार इच्छा पूर्ण करने के लिए, जब अगर इच्छा प्रबल होती है तो इच्छा पूर्ण करने के लिए हम अनीति का साथ देते हैं और गलत चीजों पर अवलंबित हो जाते हैं। ये महाभारत यानी पुराण कथा ना होकर मन में निरंतर चलने वाला युद्ध है। इसमें कौरव भी है और पांडव भी है। हमें इस युद्ध में
ये तय करना है कि हमें पांडवों का साथ देना है कि कौरवों का साथ देना है। इस ग्रंथ की कथा को हम वहां से प्रारंभ करते हैं जहां से कुरुवंश प्रारंभ होता है। कुरुवंश के प्रबल प्रवर्तक थे परम प्रतापीशाली राजा दुष्यंत। राजा दुष्यंत अपनी प्रजा का पालन और शासन बहुत योग्यता से करते थे, धर्म से संतुष्ट थे। उनके नगर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, निष्काम धर्म का कार्य करने वाले थे। अन्न उपज बहुत अच्छी थी, फसलें अच्छी होती थी, सभी लोग बहुत विद्वान विदूषक लोग थे। उस नगर में कोई निर्धन नहीं था, संपूर्ण प्रजा सुखी थी। दुष्यंत स्वयं बहुत शक्तिशाली थे, इतने शक्तिशाली, विष्णु भगवान से भी शक्तिशाली, सूर्य से भी तेजस्वी और समुद्र के तरह अक्षुभ्य, पृथ्वी के समान क्षमाशील थे। इतने प्रभावशाली राजा दुष्यंत। देशवासी उनसे बहुत प्रेम करते थे। एक बार क्या हुआ, महाबाहु राजा दुष्यंत अपनी चतुरंगिनी सेना के साथ वन में गए। वन में गए तो वहाँ का वातावरण बहुत सुंदर था। कोयल की कूकू, भौरों की गुंजन, पक्षियों की खिलखिलाहट, संपूर्ण वातावरण अत्यंत सुंदर था। इतने मनोरम दृश्य को देखकर वो भाव विभोर हो गए और राजा दुष्यंत की नजर एक खूब सुंदर मनोरम आश्रम पर पड़ी। उस आश्रम के समीप गए। वो आश्रम था महर्षि कण्व ऋषि का, कण्व ऋषि का वो आश्रम था। राजा दुष्यंत वहां पर गए तो देखा कि वहाँ अग्निहोत्र चल रहा है, ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे हैं, कई तपस्वी मुनि ध्यानावस्था में बैठे हैं, कुछ लोग देवताओं का पूजन कर रहे हैं। एक पल के लिए राजा दुष्यंत को ऐसा लगा जैसे वो ब्रह्मलोक में आ गए। राजा दुष्यंत आगे बढ़े, कण्व ऋषि के आश्रम में वो गए और ऊंचे से पुकारा किया, यहाँ कौन है, कोई है? उनकी आवाज को सुनकर एक खूब सुंदर लक्ष्मी के समान तेजस्वी रूपवान कांतिवान कन्या आश्रम से बाहर आई। उसने कहा, प्रणाम राजा दुष्यंत, आइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? राजा दुष्यंत ने कहा, मैं महर्षि कण्व ऋषि के दर्शन के लिए आया था, ऋषिवर नहीं पे आश्रम में नहीं है। तो उस कन्या ने कहा कि पिताश्री बाहर गए हुए हैं। तो राजा दुष्यंत अचंभित हुए। राजा दुष्यंत ने कहा, तुम कौन हो? तुम्हारे पिता का नाम क्या है? उस कन्या ने कहा कि मैं महर्षि कण्व की पुत्री हूं। राजा दुष्यंत ने कहा कि महर्षि कण्व तो अखंड ब्रह्मचारी है, एक बार धर्म अपने स्थान से अडिग हो सकता है लेकिन उनका ब्रह्मचर्य नहीं टूट सकता, तो तुम उनकी पुत्री कैसे हुई? उस कन्या ने कहा कि मैं उनकी धर्मपुत्री हूँ, मेरे जन्म की कथा मुझे मालूम है। एक बार राजर्षि विश्वामित्र तपस्या के लिए वन में गए, उनका तपोबल बहुत तेज हो गया। उस तेज से भयभीत होकर देवराज इंद्र ने अप्सरा मेनका को उनकी तपस्या भंग करने के लिए भेजा। अप्सरा मेनका ने 10 वर्ष तक उनकी सेवा की और महर्षि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका के संयोग से मेरा जन्म हुआ। मेरा जन्म होते ही मैं उनकी कन्या हूँ। मेरा जन्म होते ही मेनका ने कुंतों के कुंती नाम के पक्षी होते हैं, कुंत नाम के पक्षियों का उल्लेख है। संस्कृत में कुंत कहा जाता है, मराठीत त्याचा अर्थ मला नाही माहित कोणते पक्षी। उन पक्षियों के संरक्षण में कि कोई बाघ, कोई हिंसक पशु इस बच्चे को आहत न करे, उनके संरक्षण में मुझे छोड़कर वो स्वर्ग में चली गई। उन पक्षियों ने मेरा संरक्षण किया, इसलिए मेरा नाम शकुंतला पड़ा। मैं शकुंतला हूँ। तो राजा दुष्यंत अत्यंत प्रसन्न हुए। राजा दुष्यंत ने कहा, यानी तुम ब्रह्म कन्या नहीं, तुम राजकन्या हो। मैं तुमसे बहुत प्रभावित हुआ, मैं तुमसे गांधर्व विवाह करना चाहता हूँ। शकुंतला ने कहा, पिताश्री आश्रम में नहीं है तो मैं उनकी आज्ञा लिए बगैर आपसे विवाह नहीं कर सकती। राजा दुष्यंत ने कहा, तुम मुझे अच्छी से जानती हो और जो अपने स्वयं पर विश्वास रखता है, अपने ऊपर
मनुष्य को विश्वास होना चाहिए, तुम स्वयं पर विश्वास रख करके मुझसे विवाह करो। शकुंतला ने कहा कि राजन, यदि ये और गांधर्व विवाह राजाओं के लिए धर्म संगत है, शास्त्र के विरुद्ध नहीं है। तो राजा दुष्यंत ने ऐसा कहने पर शकुंतला ने कहा कि अगर ये शास्त्र संगत धर्म संगत है तो मैं सहर्ष आपके साथ विवाह करने को तैयार हूं, किंतु मेरी एक शर्त है, मेरा पुत्र ही आपके राज्य का उत्तराधिकारी होगा। अगर आप ये शर्त स्वीकार करते हैं, महाभारत यहीं से शुरू होती है। सभी ने यही कहा है, आप ध्यान से सुनिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। मेरा पुत्र अगर आपका उत्तराधिकारी होगा तो मैं आपसे विवाह, गांधर्व विवाह करने को तैयार हूं। राजा दुष्यंत ने उन्हें विश्वास दिलाया और उन्होंने गांधर्व विवाह किया। कुछ दिनों के लिए महर्षि कण्व ऋषि बाहर गए हुए थे। कुछ दिन राजा दुष्यंत और शकुंतला साथ में रहे। उसके बाद राजा दुष्यंत ने बहुत विश्वास दिलाकर शकुंतला से कहा, मैं अवश्य अपनी चतुरंगिनी सेना के साथ आऊंगा, तुम्हें लेके जाऊंगा, अच्छे से विवाह होगा और तुम्हें मैं अपनी पट्टरानी बनाऊंगा। ऐसा कहकर राजा दुष्यंत चले गए। महर्षि कण्व ऋषि जब आश्रम में आए, शकुंतला गर्भवती थी, सकुचाई, उसे थोड़ा सा संकोच होने लगा कि मैं पिताश्री से कैसे कहूँ। उन्होंने दिव्य दृष्टि से सब कुछ जान लिया, ध्यान किया। ध्यानस्थ अवस्था में महर्षि कण्व ने सब कुछ जान लिया। उन्होंने कहा, पुत्री, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, तुमने गांधर्व विवाह किया है, वो भी वीर प्रतापी राजा दुष्यंत से। धर्म संगत है राजाओं के लिए गांधर्व विवाह, और मैं बहुत प्रसन्न हूं, तुम निश्चिंत होकर रहो। कुछ दिनों बाद उसने एक खूब दिव्य प्रतापी पुत्र को जन्म दिया। वो पुत्र अत्यंत बलशाली था। महर्षि कण्व ने शकुंतला को आशीर्वाद दिया और उस दिव्य पुत्र को, शकुंतला के दिव्य पुत्र को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि शकुंतला, तुम्हारा पुत्र अत्यंत बलवान, प्रतापवान, इस देश का, समाज का चक्रवर्ती राजा होगा। तो शकुंतला ने कहा कि महाराज दुष्यंत को भी आप यहाँ से ही आशीर्वाद दे दीजिए। उन्होंने आशीर्वाद दिया, वो भी धर्म संगत रहें, हमेशा अपने न्याय में रहें, ऐसा उन्होंने कहा। कुछ समय बाद जब वो पुत्र थोड़ा बड़ा हो गया, महर्षि कण्व ने उसका नाम रखा सर्वदमन। उसका नाम रखा गया सर्वदमन। अत्यंत बलशाली था। विधि पूर्वक जातकर्म संस्कार किए गए। जब वो बालक 6 वर्ष का हो गया तो वो इतना प्रतापी था कि सिंहों, व्याघ्र, हिंसक पशुओं को पकड़ कर लाता था, उनके दांत गिनता था और आश्रम में लाकर बांध देता था। इतना प्रतापी 6 वर्ष का बालक। जब वो 6 वर्ष का हो गया तो महर्षि ने कहा कि एक पुत्री का ज्यादा दिन पिता के यहाँ रहना अच्छा नहीं माना जाता। बेटा भी बड़ा हो गया है, इसे आनंद के साथ, मतलब आदर और सम्मान के साथ अपने शिष्यों से कहा कि इन्हें नगर में, राजा दुष्यंत के नगर में छोड़कर आओ। शिष्यों ने आज्ञा मानी। शकुंतला को और उसके पुत्र को वो कहाँ गए? हस्तिनापुर के राजा थे राजा दुष्यंत। हस्तिनापुर की यात्रा की। सकुशल उनको छोड़कर शिष्य वापस आ गए। राजा दुष्यंत की सभा में जैसे ही शकुंतला गई, उसने कहा कि राजन, ये आपका पुत्र है। राजा दुष्यंत ने कटु वचन कहे। क्या प्रमाण है कि ये मेरा पुत्र है? संसार की सबसे बड़ी विडंबना है, एक पुत्र के पिता को केवल एक स्त्री ही जानती है, पिता नहीं जान पाता। क्या प्रमाण है? रोने लगी शकुंतला, और शकुंतला ने कहा कि मैंने इस पुत्र को अपने गर्भ में 3 वर्ष तक रखा। 3 वर्ष तक रखा। अत्यंत प्रबल प्रतापी है, मेरे पास इस बात का कोई प्रमाण नहीं। और उसी समय और जब ये आपका पुत्र हुआ, तब आकाशवाणी हुई थी कि ये प्रथम प्रबल प्रतापी राजा, चक्रवर्ती सम्राट होगा। राजा दुष्यंत मानने को तैयार नहीं थे। सभी आमात्य, ऋत्विज और धर्माचार्य सभी बैठे हुए थे। उसी समय आकाशवाणी हुई, राजा दुष्यंत, ये तुम्हारा ही पुत्र है, इसे स्वीकार करो।
और शकुंतला बिल्कुल ठीक कह रही है। उस समय राजा दुष्यंत शकुंतला के पास आए, क्षमा याचना की कि उन्होंने कहा मुझे क्षमा करो देवी, अगर मैं इस ऐसे ही मान लेता तो ये दुनिया तुम्हारे ऊपर लांछन लगाती और जो मुझे स्वीकार्य नहीं था। मैं ईश्वर पर विश्वास रखता हूँ, अत्यंत धर्म पर विश्वास रखता हूँ, तो मैंने ईश्वर से प्रार्थना की थी कि ईश्वर इस बात का प्रमाण आपको देना होगा। और उसी समय आकाशवाणी हुई, मैं तुम्हें महारानी के रूप में स्वीकार करता हूँ। और आकाशवाणी में ये भी कहा गया था ये तुम्हारा पुत्र, इसका तुम भरण पोषण करोगे और ये देश का चक्रवर्ती सम्राट होगा, तो सारा संसार इसे भरत के नाम से जानेगा और इस भरत के नाम से ही इस संसार का नाम भारत पड़ा। भरतवंश के प्रवर्तक बने शकुंतला के पुत्र सर्वदमन और उनके नाम से ये संसार, इस देश का नाम भारत पड़ा। भरत अत्यंत ब्रह्मनिष्ठ, सत्यनिष्ठ, शीलवान राजा हुए और इस वंश में अनेक राजाओं का उल्लेख है। नहुष भी बड़े बुद्धिमान और वीर राजा हुए। उनके 6 पुत्र हुए, यति, ययाति, सायति, आयति, अयति और ध्रुव। ऐसे 6 पुत्र हुए। यति योग साधना करके ब्रह्म स्वरूप में लीन हो गए। उसके बाद ययाति राजा नहुष के दूसरे नंबर के पुत्र थे, वो राजा हुए। उन्होंने बहुत सारे यज्ञ किए, बड़ी भक्ति से देवताओं और पितरों की आदि की उपासना करते हुए प्रेम से प्रजा का पालन किया। ययाति राजा की 2 पत्नियां थी, देवयानी और शर्मिष्ठा। देवयानी दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पुत्री थी, उनसे उन्हें 3 पुत्र हुए। देवयानी से 3 पुत्र नहीं हुए, देवयानी से 2 पुत्र हुए, यदु और तुर्वसु, और शर्मिष्ठा से 3 पुत्र हुए, दुहयु, अनु और पुरु। ऐसे इस प्रकार ययाति राजा ययाति का विवाह दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी से हुआ। घटना इस प्रकार है, एक बार देवयानी अपनी सखी असुरराज वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा के साथ स्नान करने कुएं के पास गई। क्या हुआ, उन्होंने स्नान किया और भूलवश शर्मिष्ठा ने देवयानी के वस्त्र पहन लिए। दैत्य गुरु की पुत्री थी वो, उसे बहुत क्रोध आया शर्मिष्ठा के ऊपर। कैसे दुस्साहस किया, गुरु पुत्री के वस्त्र तूने कैसे पहन लिए? शर्मिष्ठा को उसने बहुत बुरा भला कहा। वो भी असुरराज की पुत्री थी। शर्मिष्ठा को बहुत क्रोध आया, उसने उसको कुएं में ढकेल दिया, देवयानी को कुएं में ढकेल दिया और सखियों को जबरदस्ती लेकर वो वहां से चली गई। कुएं में ढकेलने के बाद वो याचना करने लगी, जोर से पुकारने लगी, मुझे कोई रक्षा करो, मेरी कोई रक्षा करो, मेरी प्राण रक्षा करो। राजा ययाति वहां से जा रहा था, उसने वो स्वर देखा और कुएं में देखा तो एक कन्या अपनी रक्षा के लिए पुकार रही है। राजा ययाति ने उसे निकाला और उसने कहा कि आप बहुत बलवान शक्तिवान राजा हैं, आपने मेरी प्राणों की रक्षा की है तो आप मुझसे विवाह कीजिए। कन्या की बात राजा ययाति ने स्वीकार कर ली। राजा ययाति से उसने कहा था कि मैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी हूँ, आपने मेरे प्राणों की रक्षा की, इसलिए आप मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करिए। राजा ययाति ने ये स्वीकार कर लिया और फिर उसके बाद देवयानी घर गई। दैत्य गुरु को शुक्राचार्य को उसने सारी घटना बताई कि इस तरह ऐसा ऐसा हुआ था और शर्मिष्ठा ने मुझे कुएं में ढकेल दिया, अगर राजा ययाति ना आते तो आज मैं जीवित न रहती। दैत्य गुरु शुक्राचार्य को बहुत क्रोध आया और इधर शर्मिष्ठा जब घर पहुंची उसे अपनी करनी का पश्चाताप होने लगा। उसने कहा कि मैंने जो किया वो बहुत गलत था, उस समय मुझे क्रोध आया लेकिन उस समय जो मैंने किया वो गलत था। उसने अपने पिता वृषपर्वा को सारी घटना बताई। असुरराज ने कहा कि तुमने बहुत गलत किया शर्मिष्ठा, वो हमारे गुरु है और गुरु की लड़की का, गुरुपुत्री का तुमने अपमान किया है। मैं अभी जाकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य से क्षमा याचना करता हूँ। जैसे ही वो वहां से निकले और दैत्य गुरु वृषपर्वा की ओर निकले, दोनों की मार्ग में भेंट हुई। असुरराज ने, वृषपर्वा ने उनसे क्षमा मांगी। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने कहा कि
तुम्हारी पुत्री ने मेरी पुत्री का अपमान किया है, अगर मेरी पुत्री तुम्हें क्षमा कर देती है तो मैं इस क्षमा को स्वीकार करता हूँ। असुरराज देवयानी के पास गए, उन्होंने कहा कि बेटी बताओ, मेरी पुत्री ने जो किया वो सच में अक्षम्य है, वो अपराध अक्षम्य है, परंतु किस तरह क्षमा करूंगी? देवयानी ने कहा कि मैं एक शर्त पे क्षमा करूंगी कि आपकी पुत्री जहां मैं विवाह करके जाऊंगी वहां मेरे साथ दासी बन के जाए। शर्मिष्ठा ने कहा कि मैं स्वीकार करती हूँ, मेरे हाथ से अपराध हुआ है, मैं दासी बन के जाऊंगी। राजा ययाति के साथ अत्यंत धूमधाम से उन देवयानी का विवाह हुआ और राजकन्या शर्मिष्ठा दासी के रूप में वहां पे गई। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने राजा ययाति को बुलाया और गुप्त रूप में बताया कि ये कोई दासी नहीं है, ये असुरराज वृषपर्वा की पुत्री है, राजकन्या है, तो दासी समझकर इसके साथ कोई भी संबंध स्थापित मत करना, क्योंकि दासी समझकर राजा किसी भी दासी के साथ किसी प्रकार का संबंध स्थापित करते हैं तो वो संबंध मत स्थापित करना, इसका सम्मान से रहने देना उसे, और जिस प्रकार का सम्मान मेरी पुत्री को मिलेगा वही सम्मान शर्मिष्ठा को भी मिले। राजा ययाति ने उस बात को स्वीकार किया। कुछ दिनों बाद उनकी आज्ञा का, दैत्य गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा का उल्लंघन कर शर्मिष्ठा के साथ संबंध स्थापित किए। जब दैत्य गुरु को इस बात का पता चला, दैत्य गुरु ने राजा ययाति को श्राप दे दिया कि तुम वृद्ध हो जाओ। राजा ययाति ने क्षमा याचना की कि मुझे क्षमा कर दीजिए, अभी मुझे बहुत सारे कर्तव्य निभाने हैं, इस प्रजा की रक्षा करना है और मैं वृद्ध हो जाऊंगा तो मैं शक्तिहीन हो जाऊंगा, क्षमा कीजिए। राजा ययाति को दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने कहा कि तुम्हारे 5 पुत्र हैं, इन 5 पुत्रों में से कोई भी एक पुत्र यदि तुम्हारी वृद्धावस्था को स्वीकार कर लेता है और अपना यौवन तुम्हें दे देता है तो तुम युवा हो जाओगे। राजा ययाति ने अपने 5 पुत्रों को बुलाया, यदु, तुर्वसु, दुनु, अनु और पुरु। शर्मिष्ठा से 3 पुत्र हुए थे, देवयानी से 2 पुत्र हुए थे। 5 पुत्रों को राजा ययाति ने बुलाया। 4 पुत्र, देवयानी के 2 पुत्र और शर्मिष्ठा के जो 2 पुत्र थे, 4 पुत्रों ने कहा कि पिताश्री आप हमें वृद्धावस्था दे देंगे। वृद्धावस्था तो रोगों का घर होता है, शिकायत क्षीण हो जाती है, नेत्रों की शक्ति क्षीण हो जाती है, हमें आपकी वृद्धावस्था नहीं लेना। किंतु सबसे छोटा जो पुत्र था पुरु, उसने कहा पिताश्री अगर मैं आपका पुत्र होकर भी आपके में किसी काम नहीं आया तो इस देह का क्या अर्थ है? मैं आपका पुत्र हूँ, मैं आपकी वृद्धावस्था लेने को तैयार हूँ। और पुरु ने राजा ययाति की वृद्धावस्था ले ली और अपना यौवन उन्हें प्रदान कर दिया। युवा होने के बाद राजा ययाति ने असंख्य भोग भोगे हैं, असंख्य भोग, विषय सुख का उपभोग इतना की गिनती नहीं है, इतना विषय सुख का भोग भोगा है, उन्हें अपने आप से घृणा हो गई और उसी समय उन्हें वैराग्य प्राप्त हुआ। और वैराग्य प्राप्त होने के बाद उन्होंने इस संसार के लिए एक उपदेश दिया है कि हम विषय सुख में जितना ज्यादा विषय सुख का उपभोग करेंगे तो जिस प्रकार अग्नि में हम घी डालेंगे तो वासना भड़कती है, उसी प्रकार हमारे देह रूपी वासना, जितने हम विषय सुख में रत होते जाएंगे वैसे वैसे वासना भड़कती जाएगी, तृष्णा, और एक बार शरीर वृद्ध हो जाता है किंतु हमारी वासना और तृष्णा कभी वृद्ध नहीं होती। इसलिए हमें संयम से काम लेना चाहिए, अपने मन पर काबू पाना चाहिए। और ये जो मन, रूप, रस, स्पर्श, गंध और शब्द है, यही वासना के 5 द्वार हैं और यहीं से वासना हमारे जीवन को इतना ज्यादा वशीभूत कर लेती है कि वासना के वशीभूत होकर हम गलत कार्य करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। अतः इस वासना से दूर रहें। उसके बाद राजा ययाति ने खूब दिन उपभोग किया, वासना शांति हुई, उन्हें वैराग्य प्राप्त हो गया। उन्होंने पुरु को बुलाया और पुरु से कहा कि मैं अपनी वृद्धावस्था ग्रहण करता हूँ और तुम्हारा यौवन तुम्हें प्रदान करता हूँ। वैसा ही हुआ।
वृद्धावस्था राजा ययाति ने ग्रहण कर ली और उसका यौवन पुरु को प्रदान कर दिया। उसके बाद उन्होंने अपना वानप्रस्थ ग्रहण किया, वन में जाकर रहे, 30 वर्ष तक तप किया, वाणी अन्न जल ग्रहण नहीं किया, कंदमूल फल खाकर रहे। फिर कुछ दिनों तक 1-2 वर्ष तक तपस्या की, वाणी मौन धारण किया। मौन में अद्वितीय शक्ति है। हम अगर कोई उपवास नहीं कर सकते, हम में इतनी शक्ति नहीं है कि हम 2 दिन भी भूखा रह सकें, तो हम केवल मौन धारण करेंगे तो वो भी एक प्रकार का तप है, साधना है। अतः दिन भर में कम से कम बायकांसाठी स्पेशली सांगत आहे, दिवसभरात कमीत कमी 1 तास, कोणतंही 24 तासापैकी 1 तास ठरवून घ्या। असं नाही बा मी ठरवलं आहे म्हणून इशाऱ्याने सांगणार, लिहून सांगणार, हा दार वाजवून सांगणार, ते मौन नाही आहे। मौन म्हणजे कोणासोबत तुम्ही डोळ्यांनी संबंध तुमचे आले नाही पाहिजे, हातानी नाही, कानानी नाही, शब्द कोणते संबंध तुमचे आले नाही पाहिजे। तर मग सरळ सरळ झोपून जा, झोपू नका, पण डोळे बंद करा। आता मी 1 तास बोलणार, कमीत कमी 24 तासापैकी 1 तास मौन व्रत धारण केलं पाहिजे। आणि जर तुम्ही 1 तासासाठी, आता त्याचं खूप जास्ती हे नका करू, तुम्ही ठरवून टाकलं, सगळ्यांना सांगून असं सांगू नये मी सांगितलंय आता मी कोणासोबत बोलणार नाही, तुम्ही कशाला आले बोल, भांडण वगैरे करू नका, उग्र होऊ नका। कोणते कामं आले तर ते 1 तासापैकी तुमचा जितका वेळ गेलाय तितका वेळ पुढे करा, पण दिवसभरात 24 तासापैकी 1 तास तरी मौन ठेवलं पाहिजे। कशामुळे त्याचे इतके फायदे आहे की आपण मौन ठेवलं तर आपल्या तोंडाने कोणाबद्दल वाईट शब्द निघणार नाही, आपल्या कानाने कोणाचं वाईट आपण ऐकणार नाही, हाताने खराब कर्म होणार नाही, आपली वाणी पवित्र होईल, मन शांत होईल, हृदय पवित्र होईल, आणि आपण जास्ती काही नाही झालं तर देवाचं नामस्मरण करायचं। मौन करून कमी 24 तासापैकी 1 तास मौन व्रतचं पालन आपण केलं पाहिजे। केवल वायु भक्षण किया है राजा ययाति ने, 6 मास तक एक पैर पर खड़े होकर साधना की। उनकी पवित्र कीर्ति तीनों लोक में फैल गई और उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखिए, किसी भी चीज का प्रायश्चित करने का मार्ग होता है। सभी हमसे अगर अनायास जानबूझकर किसी का खून कर दो और उसके बाद प्रायश्चित करो तो वो प्रायश्चित नहीं होता। अनायास हमसे किसी निरपराध का अपराध हो गया हो तो सभी अपराधों का प्रायश्चित शास्त्रों में लिखा गया है, किंतु प्रायश्चित के बाद आप फिर से वही अपराध करोगे तो उसका खंडन नहीं हो सकता। उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई, उन्हें उनकी कीर्ति तीनों लोकों में फैल गई। उन्होंने बताया है और उन्होंने इस संसार को संदेश दिया है। स्वर्ग के 7 द्वार हैं। कौन से? दान, तप, शम, दम, लज्जा, सरलता और सभी पर दया। ये स्वर्ग के 7 द्वार हैं। अभिमान से तपस्या क्षीण होती है। अग्निहोत्र, मौन, वेदाध्ययन और यज्ञ ये अभय के 4 साधन हैं और इस प्रकार का ज्ञान इस संसार को दिया। आगे पुरुवंश की बहुत बड़ी वंशावली है। शर्मिष्ठा से 3 पुत्र हुए थे, दुरु, अनु और पुरु। देवयानी के 2 पुत्र थे, यदु और दुर्वसु। यदु से यादव हुए और पुरु से पौरव हुए। इस प्रकार भरतवंश के कई प्रवर्तक हुए, जिसमें एक नाम था संवरण और तपवी, जिनसे कुरु का जन्म हुआ। और आगे प्रतीप राजा और उनकी पत्नी सुनंदा का उल्लेख आता है। राजा प्रतीप और उनकी पत्नी सुनंदा से उन्हें 3 पुत्र हुए, देवापी, शांतनु और बहाली। देवापी बचपन में ही तपस्या करने के लिए चले गए और उसके बाद शांतनु राजा हुए। शांतनु राजा का स्वभाव ऐसा था कि वो किसी भी जिस बूढ़े और असहाय को हाथ से छू देते थे वो जवान हो जाता था, वृद्ध नहीं रहता था, निरोग हो जाता था। उनके हाथों में वो दिव्य शक्ति थी, राजा शांतनु की। पुरुवंश के राजा प्रतीप और महारानी सुनंदा ने गंगा द्वार पर तपस्या की थी। देवी गंगा प्रकट हुई। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, तुम्हें क्या चाहिए? राजा प्रतीप और उनकी पत्नी सुनंदा ने प्रार्थना की थी कि आप हमारी पुत्र वधू बनकर हमारे घर में आए। माता गंगा ने
उन्हें आशीर्वाद दिया कि अवश्य मैं आपकी पुत्रवधू बन के आऊंगी। राजा शांतनु जब राजा हुए तो एक बार क्या हुआ कि सब राजा प्रतीप और सुनंदा ने सारा कार्यभार राजा शांतनु को सौंप दिया, क्योंकि उनके जो बड़े पुत्र थे देवापी वो ब्रह्मचर्य थे में चले गए थे साधना करने के लिए। शांतनु को छोड़ दिया और वानप्रस्थ की ओर निकल गए। पहले इस बात का उल्लेख होता था कि 50 साल के हो गए तो हमें भजन कीर्तन करना है, ईश्वर का ध्यान करना है। वानप्रस्थ माने वन में ही जाना नहीं होता, किंतु सारे कार्य अपनी पुत्र वधू को सौंप कर हमें इस मार्ग से हट जाना है, तभी हम सुखी रह सकते हैं। पोरांच्या सुनांच्या कामामध्ये ढवळाढवळ केली तर तुम्ही नको वाटणार, त्यांना काही वाटणार की हे म्हातारे किती दिवस जगणार। असं पहिले ते बरोबर होतं की 50 वर्षापर्यंत तुम्ही काम करा, गृहस्थ आश्रमामध्ये राहा। 50 वर्षापासूनचं नंतरचं जे वय होतं ते वानप्रस्थ होतं। राजा प्रतीप और सुनंदा वानप्रस्थ के लिए निकल गए। राजा शांतनु एक बार खेलते खेलते आखेट में खेलते खेलते गंगा तट पर गए। वहां उन्हें अत्यंत तेजस्वी सुंदर एक कन्या दिखाई दी। राजा शांतनु ने पूछा, देवी आप कौन हो? एक स्त्री दिखाई दी तो उन्होंने पूछा कि देवी आप कौन हो? और उसके सामने मैं आपके सौंदर्य से बहुत प्रभावित हुआ। और राजा शांतनु ने उस स्त्री के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। महाभारत मधले सगळे लग्न असेच झालेले आहे। राजा शांतनु ने उस स्त्री के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। देवी उस स्त्री ने कहा कि मैं आपसे विवाह करने को तैयार हूं, किंतु मेरी एक शर्त है। महाभारताच्या प्रत्येक उल्लेखात शर्त आलेली आहे। माझी एकच अट आहे, ते तुम्ही ऐकून घ्या, तर मी तयार आहे, नाही तर नाही। पुढचाही प्रसंग असाच आहे, मेरी एक शर्त है कि मैं आपके साथ विवाह करके आने के बाद मैं कोई भी कार्य करूं, आपको वो सही लगे या गलत लगे, आपने मुझे डांटना नहीं, मुझे टोकना नहीं। मुझे अगर आपने अपशब्द कहा तो मैं वहां से चली जाऊंगी। वो थी देवी गंगा। आप मेरे इस कठोर वचन का पालन करेंगे तो मैं आपके साथ विवाह करने को तैयार हूं। राजा शांतनु ने कहा, बरो भाई ठीक है, आप मुझे टोकेंगे नहीं, आप मुझे रोकेंगे नहीं, आपको गलत लगा तो भी अगर आपने आप शब्द कहा तो मैं चली जाऊंगी। देवी गंगा के साथ राजा शांतनु का खूब सुंदर विवाह हुआ। भगवती गंगा के साथ विवाह संपन्न होने के बाद गंगा जी के शील, सदाचार, रूप, सौंदर्य, उदारता और सद्गुण और सेवा से राजा शांतनु बहुत प्रसन्न थे और उनमें इतने आसक्त हो गए कि कितने वर्ष बीत गए पता ही नहीं चला। गंगा जी के गर्भ से 7 पुत्र हो चुके थे और जो ही पुत्र होता गंगा जी उस पुत्र को हाथ में लेती, देवी गंगा उस पुत्र को हाथ में लेती और कहती, मैं तेरी प्रसन्नता का कार्य करती हूँ, और वो शिशु को ले जाके गंगा की धारा में प्रवाहित कर देती। 1 2 3 4 5 6 7 पुत्र जब हो गए, शांतनु चुप थे कि अगर मैंने इसे अपशब्द कहा तो ये चली जाएगी, किंतु सहन करने की एक सीमा होती है। जन्म देते साथ एक माता उस शिशु को ले जाकर, जिसे तुमने 9 महीने अपने गर्भ में रखा, अपनी कोख में रखा, जन्म होते साथ उसको गंगा में प्रवाहित कर दे रही है। तो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 7 बार ऐसे हुआ। 8वीं बार जब पुत्र हुआ, देवी गंगा मुस्कुराई और मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखते हुए कहा, आज मैं तुम्हारी प्रसन्नता का कार्य कर रही हूँ। और जैसे ही गंगा की धारा में प्रवाहित करने के लिए गई, राजा शांतनु ने उसका हाथ पकड़ लिया। देवी, सहन करने की एक सीमा होती है, 7 पुत्रों को तुमने गंगा में प्रवाहित कर दिया, अब ये 8वां पुत्र है। देवी गंगा ने कहा कि मैं जनु की कन्या जानवी हूँ, मेरा एक नाम जानवी भी है, मैं गंगा हूँ। देवों के कार्य की सिद्धि के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ, देव कार्य की सिद्धि के लिए मैं यहाँ पर आई थी। और ये जो 7 पुत्र इस गंगा की धारा में प्रवाहित किए, ये अष्टवसु हैं,
जो महर्षि वशिष्ठ के शाप से शापित थे, इनका उद्धार करने के लिए मैंने ऐसे किया था, किंतु ये दुर्भाग्यशाली एक पुत्र आपने मुझे रोक दिया। अब इसका संरक्षण आपको करना पड़ेगा और आपने मेरा वचन भंग किया है, तो मैं अभी जाऊंगी। महाराज शांतनु ने कहा, देवी गंगा, मैं तुम्हारी इस बात को स्वीकार करता हूँ कि मैंने तुम्हें कटु शब्द कहा और तुम जाने वाली हो, किंतु ये महाराज आचार्य वशिष्ठ कौन, उनका शाप कैसा और ये वसु कैसे, इस बारे में कुछ मुझे भी ज्ञान हो, कम से कम ये बात की पुष्टि तो कर दो। देवी गंगा ने बताया, ये अष्ट वसु थे। एक बार जो महर्षि वशिष्ठ, आचार्य वशिष्ठ वरुण देव के पुत्र हैं, वरुण देव के पुत्र हैं आचार्य वशिष्ठ। आचार्य वशिष्ठ के आश्रम में अष्टवसु गए, वहां पर कामधेनु की पुत्री नंदिनी वहां पर बंधी हुई थी। अष्टवसु वहां पर गए और वहां पे एक वसु था, उसकी पत्नी ने पूछा कि आर्य ये कौन है। उस वसु ने बताया, आठ भाई थे वो, तो उसने बताया कि ये कामधेनु गाय है, इसका अगर कोई दूध प्राशन कर लेता है तो उसकी आयु 10,000 वर्ष तक हो जाती है, वो 10,000 वर्ष तक जीवित रहती है। इतना अमूल्य, इतना पावन, इतना अमृतमय इसका दूध है। उसकी पत्नी ने हठ किया कि हम इस कामधेनु को अपने साथ लेकर स्वर्ग में जाएंगे। उसने कहा, नहीं, आचार्य वशिष्ठ इस आश्रम में नहीं है। उस वसु का नाम था द्यो। आचार्य वशिष्ठ इस आश्रम में नहीं है, उनकी आज्ञा के बिना हम उनकी गाय, उनकी संपत्ति है वो, उनकी गाय को हम कैसे ले जा सकते हैं। स्त्री, हट, मैं जीवित नहीं रहूंगी, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, आप लेके चलो। सारे भाइयों का विचार विमर्श किया और वो 8 भाइयों ने कामधेनु का हरण किया और स्वर्ग में लेके गए। आचार्य वशिष्ठ जब बाद में घर आए, आश्रम में आए, आश्रम में आते साथ उन्होंने देखा कि वहां पर नंदिनी नहीं है। अपने दिव्य दृष्टि से देख लिया उन्होंने कि वसु ने, जो 8 भाई है, उन्होंने उसका हरण किया है। आचार्य वशिष्ठ ने उन्हें शाप दे दिया कि तुम्हें मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ेगा। जब उन्हें इस बात का ज्ञान हुआ, अपने पत्नी सहित कामधेनु पुत्री नंदिनी के साथ वो आश्रम में आए और उन्होंने क्षमा याचना की। आचार्य वशिष्ठ ने कहा कि तुम्हें मनुष्य योनि में जन्म तो लेना पड़ेगा, किंतु अगर कोई तुम्हें मुक्त करता है, जन्म लेते साथ तुम्हें मुक्त करता है तो तुम मुक्त हो जाओगे, किंतु जिसने अपनी पत्नी का कहना मानकर मेरी कामधेनु का हरण किया है, उसे इस संसार में जीवित रहना पड़ेगा, अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। महाभारत इतना महान ग्रंथ है, कर्मों का फल भुगते बगैर हम इस संसार से नहीं जा सकते। यही नियति है, यही नियम है, यही जीवन है, यही हमारे जीवन की गति है। उसे अपने कर्मों का दंड भुगतना पड़ेगा। उसका क्या अपराध था, अपनी पत्नी की बात मानकर कामधेनु गाय का हरण किया, उसे इस संसार में रहना पड़ेगा। ये दुर्भाग्यशाली 8वां वसुपुत्र है और आपने मुझे रोक दिया। 7 पुत्रों को मुक्ति मिल चुकी है, किंतु इसे अभी संसार में न जाने कितने कष्ट होंगे। अपने पुत्रों को लेकर देवी गंगा अंतर ध्यान हुई है कि नहीं, अब इसे कुछ लायक बनाकर मैं आपके पास सौंपूंगी। यहाँ से महाभारत की कथा आरंभ होती है। अभी तक उनकी वंशावली, उनका वंश, राजा शांतनु का चरित्र, और यहाँ से महाभारत की कथा प्रारंभ होती है। पूर्व इतिहास बिना बताए बिना हम मर्म को नहीं जान सकते। ये संघर्ष की विजय गाथा है, एक ऐसी गाथा जो हमें सीख देती है कि सही समय पर सही निर्णय लेने पर हमें सही गति प्राप्त होगी और सही नियम, फिर वो किसी भी चीज़ का हो, सही नियम कभी भी किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, ना जीवन का ना मृत्यु का। महाराज शांतनु बहुत धर्मात्मा और सत्यनिष्ठ थे, धर्म नीति अर्थ नीति में निपुण थे। भरत उनकी अत्यधिक शांत स्वभाव के थे और प्रजा के एकमात्र रक्षक थे। राजा शांतनु दुखी हो गए थे, पुत्र नहीं, पत्नी
ही नहीं पर केवल प्रजा की रक्षा करना, यही एक उत्तरदायित्व और कुछ भी। 36 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का निर्वाह किया है उन्होंने। उसके बाद ऐसी आता है, राजा वनवासी जैसा जीवन व्यतीत करते थे। एक बार महाराज शांतनु गंगा तट पर स्थित विहार कर रहे थे, तो वहां उन्होंने देखा कि बड़ा ही मनस्वी, सुंदर और विशालकाय एक युवक गंगा को बांध रहा है, गंगा की धाराओं को बांध रहा है अत्यंत वेग से। उन्हें बहुत आश्चर्य लगा कि गंगा की धाराओं को बांधने का दुस्साहस, क्या बांधने का सामर्थ्य किसी साधारण युवक में नहीं हो सकता। इस अलौकिक कर्म को देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। उस समय भगवती गंगा एक सुंदर युवती के रूप में प्रकट हुई और अपने पुत्र का हाथ पकड़कर वो सामने आई। उन्होंने कहा, महाराज ये आपका पुत्र है, इसे स्वीकार कीजिए। आचार्य वशिष्ठ ने इन्हें सांगोपांग वेदों का अध्ययन किया है, अस्त्रों का अध्ययन पूर्ण हो चुका है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य से ने भी इसने विद्या प्राप्त की है। देव गुरु बृहस्पति ने भी उन्हें इसे विद्या अध्ययन कराया है और अत्यंत संपन्न है। भगवान परशुराम से इसने अस्त्र विद्या, शस्त्र विद्या का ज्ञान प्राप्त किया है। और इस तरह महाराज शांतनु को, उस पुत्र को, ये है आपका पुत्र देवव्रत और इसे मैं अब आपको सौंपती हूँ। मेरा जो कार्य है, मेरा जो कर्तव्य है वो पूर्ण हुआ। और ऐसा कहकर देवी गंगा ने देवव्रत का हाथ महाराज शांतनु के हाथ में दिया और वहां से प्रस्थान किया। देवव्रत अपने सदाचार, शील और शांत स्वभाव से सभी को प्रसन्न कर दिया, सारे प्रजा में अत्यंत लोकप्रिय हो गया। इस प्रकार बड़े आनंद से 4 वर्ष व्यतीत हुए। 4 वर्ष व्यतीत हुए, समय करवट बदल रहा था, कोई भी क्षण चिरस्थायी नहीं रहता। हमारे जीवन में सुख भी स्थायी नहीं है, दुख भी स्थायी नहीं है। दुख में हम विचलित हो जाते हैं, सुख में हम भगवान को भूल जाते हैं, इसलिए चिरस्थायी कोई नहीं है। बने बनाए मार्ग पर तो कोई भी चल सकता है, पर स्वयं के लिए नया मार्ग बनाने वाला एकाध ही होता है। नसीबवान तो सभी होते हैं, परंतु नसीब को बदलने वाला एकाध होता है। जीतने वाले तो बहुत होते हैं, पर हार कर जीतने वाला ही इतिहास रचता है। बस निर्णय सशक्त हो, इरादे मजबूत हो, विचार दूसरों को खुशी देने वाले हो, तो हम इस संसार में, जीवन में आदर्श स्तंभ बन सकते हैं। एक दिन महाराज शांतनु वन में विहार कर रहे थे। उन्हें अत्यंत दिव्य सुगंध ने आकर्षित किया। उत्तम सुगंध थी। वहां उस प्रवाह की ओर वो जाने लगे तो उन्होंने देखा कि ये निषादों का इलाका है। इधर उधर देखा तो एक स्वरूपवान कन्या उन्हें दिखाई दी, अत्यंत तेजस्वी, रूपवान, सौंदर्यवती, सुगंध, दिव्य सुगंध थी उसकी शरीर की, जो पूरे वन को आलोकित कर रही थी। उसने महाराज शांतनु ने पूछा, देवी तुम कौन हो? उसने कहा, मैं निषाद कन्या हूँ, यहाँ धर्मार्थ नाव चलाती हूँ, ऐसा उसने कहा। और राजा महाराज शांतनु उसके सुगंध से मोहित हो गए और उन्होंने कहा कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। उस कन्या ने कहा कि आप मेरे पिताश्री की आज्ञा ले लें तो मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। राजा शांतनु निषाद राज के पास गए। निषाद राज से उन्होंने कहा कि आप मुझे आपकी कन्या से मैं आप विवाह करना चाहता हूँ। निषाद राज ने कहा कि अत्यंत सुंदर, तेजस्वी, सुगंध से आलोकित कन्या है। मुझे ऐसा लग रहा था कि श्रेष्ठ वरिष्ठ कोई राजा से इसका विवाह हो, किंतु मेरी एक शर्त है, इससे उत्पन्न हुआ पुत्र ही आपके राज्य का उत्तराधिकारी हो। अगर आप इस शर्त को स्वीकार करते हैं तो मैं आपकी अपनी कन्या का हाथ आपके हाथ में देने को तैयार हूँ। राजा शांतनु ने कहा कि ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं, मेरा एक पुत्र है तो मैं इस बात को नहीं मानूंगा। और राजा शांतनु चले गए। अत्यंत
रोज उन्हें उस देवी का, उस कन्या का स्मरण आने लगा, विचलित रहने लगे, चिंतित रहने लगे। देवव्रत ने पूछा कि पिताश्री क्या बात है, आप विचलित क्यों हैं, मन क्यों नहीं लग रहा, उद्विग्न क्यों हैं? राजा शांतनु ने कहा, पुत्र कोई बात नहीं। फिर देवव्रत ने मंत्रियों से पूछा, पता लगाया, तब उन्हें सत्य घटना का पता चला। वो निषाद राज के पास गए और निषाद राज से कहा कि आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी पुत्री से जो पुत्र होगा वही हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी होगा। निषाद राज ने कहा, आप सत्यनिष्ठ हैं, अत्यंत वीर हैं, मैं आपकी बात पर विश्वास करने को तैयार हूँ, किंतु आपका विवाह होने के बाद अगर आपका पुत्र नहीं माना तो कैसे होगा? देवव्रत ने कहा, मैं अखंड ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा करता हूं, मैं प्रण करता हूं कि मैं अखंड ब्रह्मचर्य में रहूंगा, जीवन भर विवाह नहीं करूंगा। तो निषाद राज मान गए और उस कन्या का नाम था सत्यवती। निषाद राज ने अपनी कन्या सौंप दी। अखंड ब्रह्मचर्य का जैसे ही प्रण किया, देवताओं ने पुष्प वृष्टि की है और देवताओं ने कहा, धन्य है पुत्र। अप्सराओं ने गान किया, देव ऋषि सभी ने कहा कि तुम्हारी जो प्रतिज्ञा है वो भीष्म है, इसलिए आज से तुम भीष्म कहलाओगे। और सत्यवती को लेकर देवव्रत भीष्म वहां से गए। राजा शांतनु को सब सारी बातें जब ज्ञात हुई, राजा शांतनु ने अपने पुत्र को इच्छा मृत्यु का वरदान दे दिया। उन्होंने कहा कि पुत्र, तुम्हारी प्रतिज्ञा अलौकिक है, केवल मेरे आनंद के लिए, मेरे सुख के लिए तुमने अखंड ब्रह्मचर्य का व्रत लिया। मैं तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान देता हूँ, जब तक तुम्हारी इच्छा ना हो तुम इस संसार से नहीं जाओगे। धन्य हो तुम। और उस दिन से देवव्रत का नाम पड़ा भीष्म। देवव्रत भीष्म हुए, अनेक शुभाशीर्वाद दिए, मेरे निष्पाप पुत्र, तुमने अब खूब अलौकिक कार्य किया है। और उसके बाद देवी सत्यवती और महाराज शांतनु का शुभ विवाह हुआ। उनके 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद अत्यंत वीर था। हे एक गोष्ट लक्षात ठेवा की आपण कितीही शर्यती जीवनात ठेवल्या, काहीही केलं तरी नियतीसोबत आपण संघर्ष करू शकणार नाही। तुम्ही पुढची कथा ऐका आणि तुमच्या लक्षात येईल की तुम्ही कितीही आपल्या म्हणजे काही पण, मला हे सुख पाहिजे, मला हे उत्तराधिकार पाहिजे, मला हे पाहिजे, जिथे पाहिजे म्हटलं आहे तिथे दुःख आहेच आहे। सत्यवती के साथ विवाह हुआ, 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद बहुत पराक्रमी था। उसने क्या किया, बहुत शक्तिशाली पराक्रमी था और वो सभी को निकृष्ट समझता था। मुझसे बलवान कोई नहीं, मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं। गंधर्व राज के ऊपर उसने चढ़ाई की और उनका 3 वर्ष तक घमासान युद्ध हुआ और गंधर्वों ने चित्रांगद को मृत्यु लोक पहुंचा दिया। दूसरा पुत्र था विचित्रवीर्य, बहुत छोटा था, बहुत छोटा सा था। उसका कार्यभार, उसकी सहायता भीष्म, देवव्रत भीष्म करते थे। राज्य का कार्यभार तो संभालना था, अखंड ब्रह्मचर्य लिया था, वचन दे चुके थे कि मैं राज्य का उत्तराधिकारी नहीं बनूंगा, इसलिए विचित्रवीर्य का सहायक बनकर देवव्रत भीष्म रहे। परंतु जब विचित्रवीर्य युवा हो गया, उसके लिए योग्य कन्याओं का चयन करना था। तो युवावस्था में जैसे ही कदम रखा, उसके लिए योग्य कन्याओं का चयन करना था। काशी नरेश ने स्वयंवर का आयोजन किया था, जहां पर काशी नरेश की 3 पुत्रियां थी, अंबा, अंबिका और अंबालिका। देवव्रत भीष्म वहां पर पहुंचे और वहां पर पहुंचते साथ सभी राजाओं ने उनका उपहास किया। अरे ये ब्रह्मचर्य कहाँ गया इनका ब्रह्मचर्य? स्वयंवर में यहाँ श्वेत केश, आंखों के आगे कालीमा, चेहरे पर झुर्रियां और ये विवाह करने आए हैं। देवव्रत भीष्म को बहुत अपमान लगा और उन्होंने कहा
कि उन्हें बहुत क्रोध आया। उन्होंने अम्बा, अंबिका, अंबालिका, काशी नरेश की तीनों कन्याओं को अपने हाथ में ले लिया और उन्होंने कहा, जिसमें सामर्थ्य है वो मुझसे युद्ध करे। सभी राजाओं ने मिलकर देवव्रत भीष्म से संघर्ष किया, किंतु उनसे कोई जीत नहीं सका। देवव्रत भीष्म अम्बा, अंबिका, अंबालिका को लेकर काशी नरेश को ललकार कर वहां से हस्तिनापुर आ गए। हस्तिनापुर आते साथ उन्होंने माता सत्यवती के पास उन्होंने बताया कि ये काशी नरेश की 3 कन्याएं हैं, अम्बा, अंबिका, अंबालिका, विचित्र वीर्य से इनका विवाह करिए। राजकुमारी अम्बा ने कहा कि आपने जो किया बिल्कुल गलत किया। आप विवाह स्वयंवर में वहां आए थे, आप विवाह करने वाले नहीं थे, किंतु मैं महाराज शाल्व को मन से प्रेम करती थी। मेरे पिता की रजामंदी भी वहां उनके साथ थी, मेरे पिताजी भी सहर्ष तैयार थे। आपने बलात् मुझे लेकर आया है, ये आप धर्म के अनुसार आचरण कीजिए। देवव्रत भीष्म ने कहा, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मैंने ऐसा किया है। अत्यंत शांति प्रस्ताव के साथ, अत्यंत आदर और सम्मान के साथ राजकुमारी अम्बा को शाल्व प्रदेश की ओर प्रस्थान करने को कहा। अपने सहायकों को, अनुचर सेवकों को दे दिया और अंबिका और अंबालिका विचित्र वीर्य के रूप सौंदर्य से मोहित हो गई। उन्होंने विवाह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और विचित्र वीर्य के साथ अंबिका और अंबालिका का विवाह हुआ। विवाह के पश्चात विचित्र वीर्य यौवन के उन्माद में उन्मत्त होकर केवल विषय सुख में रहने लगा। अंबिका और अंबालिका उसकी सेवा करने लगी। विषय सेवन अति सर्वत्र वर्जित। अति खाना जीवन के लिए अच्छा नहीं, अति उपभोग जीवन के लिए अच्छा नहीं, अति वासना जीवन के लिए अच्छा नहीं। 7 वर्ष तक विषय सुख में रत रहने के कारण उसे क्षय रोग हो गया, टीबी, और उसकी मृत्यु हो गई। बहुत चिकित्सा की परंतु उसे बचाया ना जा सका और इससे भीष्म को बहुत आघात लगा। देखिए, निषाद राज ने क्या कहा था, मेरे पुत्री का पुत्र इस देश राज्य का उत्तराधिकारी बने। 2 पुत्र हुए, दोनों चले गए। समय की विडंबना, धर्मात्मा भीष्म को बहुत आघात लगा, किंतु धैर्य रखकर ब्राह्मणों की सलाह से उन्होंने विचित्र वीर्य की उत्तर क्रिया संपन्न की। हर सूर्यास्त हमारे जीवन को एक दिन कम कर देता है। हर सूर्यास्त हमारे जीवन में एक दिन कम कर देता है, किंतु हर सूर्योदय हमें आशा भरा एक और दिन देता है। इसी को जीवन कहते हैं। केवल कर्म करो, फल क्या होगा ये किसी के वश में नहीं है, ये केवल परमात्मा जानता है। कर्म करना फल की इच्छा के बिना करना। हम अगर केवल कर्म करेंगे, फल की इच्छा इधर विचित्र वीर्य का उत्तर क्रिया संपन्न हुई। मरण किसी का भी नहीं चुकता। हम अपने मृत्यु से नहीं लड़ सकते, हम सभी चीजों से लड़ सकते हैं, अपनी मृत्यु से नहीं लड़ सकते। उससे लड़ने वाले केवल एक ही हैं और वो हैं परम पिता परमात्मा। हम केवल प्रार्थना कर सकते हैं, बाकी कुछ हमारे हाथ में नहीं है। राजकुमारी अम्बा शाल्व प्रदेश में पहुंची। शाल्व प्रदेश में पहुंचते साथ राजकुमार शाल्व ने उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। किसी के संरक्षण में रही हुई स्त्री, इसे मैं स्वीकार नहीं कर सकता। राजकुमारी अम्बा ने कहा, मैं पवित्र हूं। प्रमाण क्या? एक स्त्री के पास उसकी पवित्रता का कोई प्रमाण नहीं होता। उसने कहा, मैं पवित्र हूँ। राजकुमार शाल्व ने इनकार कर दिया, मैं तुम्हें अपनी पत्नी नहीं बना सकता। सैनिक, सुरक्षागण, सेवक राजकुमारी अम्बा को शाल्व नगर तक छोड़कर हस्तिनापुर लौट चुके थे। अम्बा ने ये निश्चय किया कि मैं भीष्म का वध करूंगी। इस प्रकार का मुझे तप करना है, इस तरह मुझे सक्षम होना है। भीष्म के कारण मेरे जीवन का इतना उपहास हुआ, मेरी नियति, मेरे किस्मत को इतनी तरह से, अब ना मैं हस्तिनापुर की रही,
ना मैं शाल्व प्रदेश की रही, ना मैं किसी की पत्नी बन सकती हूँ, ना मैं हस्तिनापुर वापस जा सकती हूँ, ना मैं पिता के पास जा सकती हूँ, ना मैं प्रेमी के पास जा सकती हूँ। मैं कोई मार्ग मेरे जीवन का नहीं है। और राजकुमारी अम्बा ने निश्चय किया कि मैं भीष्म वध के लिए तप करूंगी। और किस तरह उसने तप किया, क्या प्रतिज्ञा की, किस प्रकार से अपने आप को सशक्त किया, इस कथा का भाग हम आगे सुनेंगे। इसलिए रोज आइए तो किस तरह उसने प्रतिज्ञा की, किस तरह तप किया और किस तरह अपने आप को सशक्त बनाया, इस कथा भाग को हम युद्ध भूमि के समय सुनेंगे। कुछ दिनों बाद वंश रक्षा के विचार से महारानी सत्यवती ने कहा कि देवव्रत भीष्म तुम विवाह कर लो। देवव्रत भीष्म ने कहा बिल्कुल संभव नहीं, मैंने अखंड ब्रह्मचर्य का व्रत लिया है, अखंड ब्रह्मचर्य से मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूँ। भूमि गंध छोड़ दे, जल शीतलता छोड़ दे, रूप तेज छोड़ दे, वायु स्पर्श छोड़ दे, सूर्य प्रकाश छोड़ दे, अग्नि अपनी उष्णता छोड़ दे, आकाश शब्द छोड़ दे, चंद्रमा शीतलता छोड़ दे, धर्मराज अपना धर्म छोड़ दे, किंतु मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ने वाला, मैं अखंड ब्रह्मचर्य में ही रहूंगा। अब माता सत्यवती के पास एक बहुत बड़ा प्रश्न उपस्थित रहा कि दोनों पुत्रों को मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, कोई संतान नहीं है, वंश का उत्तराधिकारी कौन बनेगा। देवी सत्यवती ने उस समय सकुचा कर देवव्रत भीष्म को विवाह से पूर्व की एक घटना बताई। ऋषिवर पाराशर के अपूर्व तेज से मुझे एक संतान हुई थी, एक पुत्र हुआ था पाराशर ऋषि के अपूर्व तेज से। और ये घटना विवाह महाराज शांतनु से विवाह से पूर्व की है। और वो थे महर्षि व्यास। ऋषिवर पाराशर और देवी सत्यवती के अपूर्व तेज से महर्षि व्यास की उत्पत्ति हुई थी। महर्षि व्यास ने ये कहा था कि माता जिस समय तुम मुझे स्मरण करोगे मैं वहाँ पर उपस्थित हो जाऊंगा। और महर्षि व्यास का देव माता मुझे राजमाता सत्यवती ने स्मरण किया, महर्षि व्यास वहाँ पर उपस्थित हो गए, सभी ने उन्हें प्रणाम किया। सत्यवती राजमाता सत्यवती ने कहा पुत्र बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो चुकी है, मेरे दोनों पुत्रों की मृत्यु हो चुकी है, दोनों बहुएं हैं, वंश का उत्तराधिकारी कोई नहीं, देवव्रत भीष्म विवाह करने को तैयार नहीं, अब आगे क्या होगा, इसलिए मैंने तुम्हारा स्मरण किया है। और शास्त्रों में ये विधि है कि अगर पुत्र ना हो तो या तो दत्त विधि से लिया जाए किसी राजपुत्र को, और या फिर देवताओं के ऋषियों के संयोग से जो पुत्र हो वो वंश का उत्तराधिकारी होता है। अत्यंत तेजस्वी तपस्वी ऋषि थे महर्षि व्यास। महर्षि व्यास ने कहा माता मैं आपकी इस बात को मानने को तैयार हूँ, किंतु आपकी दोनों पुत्रवधियों को 1 वर्ष तक तप करना पड़ेगा, पुण्य करना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी, तब वो इस योग्य होंगी। राजमाता सत्यवती ने कहा पुत्र मैं इतनी प्रतीक्षा नहीं कर सकती, 1 वर्ष तक प्रतीक्षा करेंगे तो राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा। देवव्रत भीष्म राज्य संभाल सकते हैं, उत्तराधिकारी बनने को तैयार नहीं है। माता संभव नहीं है, मेरे तेज को आपकी पुत्र वधुएं सहन नहीं कर पाएंगी, इसके लिए एक नियोग विधि है, किंतु मेरे तेज को आपकी पुत्र वधुएं सहन नहीं कर पाएंगी। महर्षि व्यास से राजमाता सत्यवती ने कहा तुम संभव प्रयास करना, तुम्हारे हाथ में सब कुछ है। माता आप इतना ही हट कर रही हैं, 1 वर्ष रुकने को भी तैयार नहीं, तो मैं पूर्ण प्रयास करता हूँ। सारी बातें आपको सभी बातें ध्यान से सुननी है, मैं कुछ भी गलत शब्दों का ऐसे कोई से भी शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकती। आपको ना समझ में आए आप पूछिए, किंतु समझना है।
महर्षि व्यास ने उन्हें महर्षि व्यास तैयार हो गए। राजमाता सत्यवती अपनी दोनों पुत्रवधियां अंबिका और अंबालिका के पास गई। उन्हें बताया कि शास्त्रों में ये विधान है कि अपने पति की हत्या हो गई हो तो किसी राज्य के वंशज को अपन दत्तक ले सकते हैं, किंतु अभी ऐसा कोई मार्ग हमें दिखाई नहीं देता। तो महर्षि व्यास के संयोग से आपको जो संतान होगी वही हस्तिनापुर की उत्तराधिकारी बनेगी। उनकी पुत्र वधू अंबिका के कक्ष में महर्षि व्यास गए। उनका लख प्रकाश तेजस्वी उग्र रूप, तेजस्वी तेज देखकर अंबिका उस तेज को नहीं सहन कर पाई। उसने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। उसके बाद अंबालिका के कक्ष में महर्षि व्यास गए और उनके तेज को वो सहन नहीं कर पाई। उसकी पूरी काया काली नीली हो गई। महर्षि व्यास आए। उन्होंने राजमाता सत्यवती से कहा कि आपसे मैंने कहा था कि मेरे तेज को आपकी पुत्र वधुएं नहीं सहन कर पाएंगी, तो एक ने नेत्र बंद कर लिए थे, एक मेरी तेज को सहन नहीं कर पाई, उसकी काया काली नीली पड़ गई थी। तो आपका एक जो नातू है, जो भी है पुत्र वधु का पुत्र, एक अंधा होगा, एक पंडु होगा। राजमाता सत्यवती अत्यंत दुखी हुई। ऐसे पुत्रों को हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी कैसे बना सकते हैं? पुत्र, तुम एक बार और प्रयास करो। माता, आप ये क्या कह रही हैं? नहीं सहन कर पाएंगी। उन्होंने कहा, मैं पुत्र वधु अंबिका को समझाती हूँ, तुम एक बार और प्रयास करो। राजमाता गई अंबिका के पास, उसे समझाया कि इस तरह का कार्य तुम्हें करना है। अंबिका ने राजमाता सत्यवती की बात उस समय तो मान ली, किंतु अपनी दासी वैशाली को महर्षि व्यास के कक्ष में भेज दिया और महर्षि व्यास के तेज को वो दासी वैशाली सहन कर पाई और खूब वो भी गर्भवती रही। और इस प्रकार तीनों गर्भवती रही, अंबिका, अंबालिका और दासी वैशाली। महर्षि व्यास ने बताया कि तीसरी बार जब आपने कहा था तो आपकी पुत्र वधु ने स्वयं न आकर अपनी दासी को भेजा था, तो उसके गर्भ से भी अत्यंत श्रेष्ठ और धर्मज्ञ पुत्र होगा। आप अच्छे से तीनों का संगोपन करना और अब हस्तिनापुर का कल्याण निश्चित है, ऐसा कहकर महर्षि व्यास निकल गए। और इस तरह अंबिका से धृतराष्ट्र, अंबालिका से पांडु और दासी वैशाली से विदुर, इस प्रकार 3 उत्तराधिकारी हुए। विदुर अत्यंत धर्मज्ञ थे और हस्तिनापुर की तीनों की उत्पत्ति के कारण हस्तिनापुर में अत्यंत सुख शांति आई। अत्यंत फसलें लहलहाने लगी, वर्षा समय पर होने लगी, धन धान्य से भर गया हस्तिनापुर। किसी को भी किसी बात का दुख नहीं था, पापों का नाम निशान नहीं था। भीष्म पितामह देवर्षि भीष्म अत्यंत खुश थे और तीनों को अच्छे से वो विद्या अध्ययन, अस्त्र विद्या, शस्त्र विद्या का ज्ञान करा रहे थे। धृतराष्ट्र अंधे थे और विदुर दासी पुत्र होने के कारण पांडु ही हस्तिनापुर के उत्तराधिकारी थे, इसलिए उन्हें राजा बनाया गया। सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे पांडु, अत्यंत बलवान थे धृतराष्ट्र और धर्मों में निपुण थे विदुर। इस तरह ये तीनों के कारण ये तीनों हस्तिनापुर के शोभा थे। अत्यंत आदर से, अत्यंत सम्मान से इनका पालन पोषण देवव्रत भीष्म ने किया। उसके बाद जब वो विवाह योग्य हो गए तो भीष्म ने सोचा, देवव्रत भीष्म ने सोचा कि अब इनका उत्तम कन्याओं के साथ विवाह होना चाहिए। अतः सुबल राज की कन्या गांधारी के साथ धृतराष्ट्र का विवाह हो, इसलिए वो वहाँ पे गए, गांधार देश गए। वहाँ पर उन्होंने
जो उन्होंने सुना था कि सुबलराज की पुत्री गांधारी अत्यंत तेजस्वी और अत्यंत रूपवान है, उन्होंने महादेव का व्रत किया है, महादेव की तपस्या करके 100 पुत्रों का उसे वरदान प्राप्त है। और देवव्रत भीष्म सुबलराज के पास गांधार देश गए और उन्होंने धृतराष्ट्र के साथ गांधारी के विवाह का प्रस्ताव रखा। समय की कितनी बड़ी विडंबना! अत्यंत शक्तिशाली देवव्रत, किस रूपवान शक्तिशाली, शुक्राचार्य से विद्या प्राप्त, भगवान परशुराम से विद्या प्राप्त, किंतु ना राज्य का उत्तराधिकार संभाल पाए और जीवन के अंत तक संघर्ष उन्होंने किया। और जब पूर्ण महाभारत समाप्त होता है तब भीष्म पितामह ने इस संसार से विदा ली। उन्होंने केवल दूसरों का विवाह करवाया है। वो सुबलराज के पास गए तो सुबलराज ने जब सुना कि धृतराष्ट्र शक्तिशाली है किंतु अंधे हैं, तो बहुत सोच विचार किया कि कैसे हम उसे अपनी पुत्री दे दे। एक नेत्र युक्त पुत्री अंधे युवराज के साथ कैसे हम विवाह कर ले? पिता तो सोचते हैं। सुबलराज सोचने लगे, किंतु कुल प्रसिद्धि और सदाचार के कारण चुप रहे। राजकुमारी गांधारी को जब ये पता चला कि उनके होने वाले भावी पति अंधे हैं, उसी क्षण राजकुमारी गांधारी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली कि अगर मैं उनके योग्य रहना चाहती हूँ, अगर मेरे पति अंधे हैं तो आज से मैं इस संसार को नहीं देखूंगी। और इस प्रकार धृतराष्ट्र और गांधारी का शुभ विवाह संपन्न हुआ। गांधारी ने अपने चरित्र और सद्गुणों से अपने पति और परिवार को प्रसन्न रखा। यदुवंशी शूरसेन की पृथा नाम की बड़ी सुंदर कन्या थी। पृथा वसुदेव जी की बहन और श्री कृष्ण की बुआ आत्या थी। अपनी शूरसेन जो थे राजा, उनका जामाता बहन का पति संतानहीन होने के कारण उन्होंने ये प्रतिज्ञा ले ली थी राजा शूरसेन ने कि मेरी जो पहली संतान होगी वो मैं आपको दे दूंगा। इसलिए राजा कुंती भोज को उन्होंने अपनी पहली कन्या पृथा को दत्तक दे दिया। कुंती भोज की कन्या होने के कारण राजकुमारी पृथा का नाम कुंती पड़ा। राजा कुंती भोज ने स्वयंवर का आयोजन किया। कुंती अत्यंत रूपवान, सुंदर, धर्मार्थ, कर्तव्य परायण, सेविका, श्रद्धावान और साध्वी कन्या थी और अत्यंत ईश्वर की भक्त निष्ठा रखने वाली कन्या थी। स्वयंवर का आयोजन हुआ और कुंती ने राजकुमार पांडु के साथ विवाह स्वीकार किया, उन्हें जयमाला पहनाई और इस प्रकार महाराज हस्तिनापुर के राजा महाराज पांडु और राजकुमारी कुंती का शुभ विवाह संपन्न हुआ। अनेक आदर सत्कार की वस्तुएं उन्हें प्रदान की गई। अत्यंत धूमधाम से उनका विवाह हुआ। महाराज पांडु और कुंती जब हस्तिनापुर आए तो उनका भव्य दिव्य स्वागत किया गया। अत्यंत धूमधाम से उनका स्वागत, आदर, आतिथ्य हुआ। कुछ दिनों बाद महाराज पांडु को मद्र देश जाना पड़ा। अपनी चतुरंगिनी सेना के साथ वो मद्र देश गए। वहाँ मद्र देश के राजा ने आक्रमण कर दिया था हस्तिनापुर पर। महाराज पांडु वहाँ पर गए, मद्र देश की सहायता की, मद्र देश को हराया और मद्र देश के राजा शाल्व ने अपनी बहन माद्री को महाराज पांडु को समर्पित कर दिया और इस प्रकार महाराज पांडु का दूसरा विवाह हुआ मद्र देश की राजकुमारी माद्री के साथ। महाराज पांडु अपनी दोनों पत्नियां कुंती और माद्री के साथ अत्यंत आनंद पूर्वक जीवन जी रहे थे। महाराज पांडु पृथ्वी के दिग्विजय का प्रण करके सबकी आज्ञा लेकर, महाराज कृपाचार्य थे वहाँ पे, पुरोहित थे, कृपाचार्य और देवव्रत भीष्म की आज्ञा लेकर दिग्विजय के लिए निकले और उन्होंने बहुत अच्छे से
दिग्विजय का प्रयाण किया, अनेक मंगल पाठ हुए, उन्हें सभी ने शुभाशीर्वाद दिया। सर्वप्रथम उन्होंने दार्शान नरेश पर चढ़ाई की, फिर वीर मगधराज को परास्त कर मृत्यु दंड दिया। बहुत सा खजाना वाहन वहां से ले आए, विदेह के राजा को परास्त किया, काशी, शुंभ, पुंड्र आदि पर विजय का झंडा फहराया। सबने पराजित होकर पृथ्वी का सम्राट महाराज पांडु को मान लिया। मणि, माणिक्य, मुक्ता, प्रवाल, सोना, चांदी, गाय, घोड़ा, रथ आदि सभी उन्हें भेंट की। महाराज पांडु ने सहर्ष वो भेंट स्वीकार की और हस्तिनापुर लौट आए। महाराज पांडु को दिग्विजय करके सकुशल लौटा देख देवव्रत भीष्म अत्यंत आनंदित हुए। महाराज पांडु ने अपना सारा धन देवव्रत भीष्म और पितामही सत्यवती को सौंप दिया और माता के आनंद की कोई सीमा न रही। देवव्रत भीष्म ने सुना कि राजा देवक के यहाँ एक अत्यंत सुंदर युवती दासी पुत्री है। उन्होंने उसका विवाह परम ज्ञानी विदुर के साथ किया और उनके गर्भ से महात्मा विदुर के समान उन्हें कई पुत्र हुए। देखिए, सारा समय एक जैसा नहीं रहता। महाभारत संघर्ष की करुण गाथा है, जिसके प्रत्येक व्यक्तित्व से हमें अच्छी सीख मिलती है। अधर्म के विरुद्ध धर्म की प्रतिस्थापना का शंखनाद है। अधर्म के विरुद्ध धर्म की प्रतिस्थापना का शंखनाद है। सत्य की विजय गाथा है। मृत्यु और मोक्ष में क्या अंतर है? एक छोटा सा अंतर है मृत्यु और मोक्ष में। श्वास पूर्ण हो गई और इच्छा बाकी रही, यानी मृत्यु। अपनी श्वासें पूर्ण हो गई और इच्छा बाकी है, तो मृत्यु। अपनी इच्छाएं पूर्ण हो गई और श्वास बाकी, यानी मोक्ष। विवाह संपन्न हुए, दिग्विजय हो गई महाराज पांडु की और अत्यंत सुखमय दिन व्यतीत हो रहे थे। एक बार महर्षि व्यास गांधारी के पास आए। धृतराष्ट्र पत्नी गांधारी के पास आए। महर्षि व्यास की उन्होंने बहुत सेवा और शुश्रूषा की, अत्यंत भक्ति से उनकी सेवा की। महर्षि व्यास ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, गांधारी, कोई वरदान मांगो। गांधारी ने कहा कि ऋषिवर, अगर आप मेरी सेवा से प्रसन्न हैं तो आप मुझे वरदान दीजिए कि मुझे 100 पुत्र हो। वरदान तो वैसे ही प्राप्त हो चुका था, किंतु वो वरदान पिछले जन्मों में मिला था, इसलिए गांधारी को इस बात का स्मरण नहीं था। महादेव से उसने ये वरदान प्राप्त किया था। महर्षि व्यास मुस्कुराए और उन्होंने कहा, तथास्तु। और इस प्रकार गांधारी गर्भवती रही और गर्भवती रही तो गर्भ 2 वर्ष तक गर्भ में रहा और इसी बीच महारानी कुंती ने एक पुत्र को जन्म दे दिया। युधिष्ठिर का जन्म हो चुका था। आगे की कथा हम सुनेंगे। गांधारी ने जब 2 वर्ष तक गर्भ को रखा पेट में, उसे अत्यंत पीड़ा होने लगी। वो गर्भ अत्यंत कड़क, जैसे कोई लोहा हो, लोहे का कोई गोला हो पेट में, गर्भ में। अत्यंत जब पीड़ा होने लगी और वो बहुत व्यतीत हो गई, क्योंकि महाराज धृतराष्ट्र उसे उलाहना देते थे कि मैं तो महाराज बन नहीं सका, किंतु तुम कुंती से पहले गर्भवती रहकर भी तुम मुझे एक पुत्र नहीं दे पाई, अतः पुनः राज्य का उत्तराधिकारी युधिष्ठिर ही होगा। अत्यंत दुख से, पीड़ा से वह व्यथित हो गई। 2 वर्ष गर्भवती रहने के बाद भी प्रसूत नहीं हो पाई, तो एक दिन उसने ये निश्चय किया कि ये गर्भ का मैं परित्याग कर दूंगी। और जैसे ही गर्भ का परित्याग करने के लिए गई तो लोहे के समान पिंड उसके गर्भ से निकला। महर्षि व्यास ने अंतर्दृष्टि से सब कुछ जान लिया और जैसे ही उसका विखंडन करने वाली थी गांधारी, महर्षि व्यास प्रकट हुए। उन्होंने कहा, देवी गांधारी, ये तुम क्या कर रही हो? रोने लगी गांधारी और गांधारी ने कहा कि ऋषिवर, 2 वर्ष से ये गर्भ में है, पीड़ा हो रही है और मैं प्रसूत नहीं हो पाई, और इसी बीच मां कुंती को पुत्र भी हो गया है। अत्यंत दुख और पीड़ा से मैं व्यथित हूँ। महर्षि व्यास ने कहा, मेरा वचन, मेरा वरदान कभी गलत नहीं हो सकता।
तुम्हें एक काम करना होगा, ये लोह के समान गर्म पिंड है, इसके ऊपर जल छिड़को, उसके 100 भाग हो जाएंगे, इसे घी से भरे हुए पात्र में रखो, 1 वर्ष तक इसको रखो, तो इससे तुम्हारे पुत्रों की 100 जो टुकड़े होंगे, इस 100 टुकड़ों से 100 पुत्र तुम्हें प्राप्त होंगे। इसलिए इस तरह परित्याग मत करो। महर्षि व्यास ने जैसा कहा गया, 100 घड़े बनाए गए और जैसे ही पानी छिड़का तो उस गर्भ के पिंड के 100 नहीं 101 टुकड़े हुए हैं, 100 पुत्र हुए हैं गांधारी को, एक कन्या हुई है जिसका नाम था दुशला। जल छिड़का गया, उसके 100 भाग हो गए। 100 भाग होने के बाद घी के बड़े हुए घड़े में उन भागों को रखा गया। महर्षि व्यास के आदेशानुसार उसे 1 वर्ष तक रखा। जब उस मांस पिंडों को 1 वर्ष तक रखा गया तो उससे सभी शिशु का रूप उन्होंने ले लिया, अन्य सभी जगह पुत्र हो गए। और जिस दिन दुर्योधन का जन्म हुआ था उसी दिन भीमसेन का भी जन्म हुआ था। दुर्योधन के जन्मते ही दुर्योधन गधे की तरह रेंकने लगा, कौवे चिल्लाने लगे, गिद्ध चिल्लाने लगे और गिद्ध, गीदड़, कौवे चिल्लाने लगे, वो गधे की तरह रेंकने लगा, आंधी चलने लगी, सभी वनों में आग लग गई। उपद्रव से भयभीत होकर धृतराष्ट्र ने ब्राह्मण, भीष्म, विदुर, कुलगुरु को बुलाया कि ये सब क्या हो रहा है, और सभी ने कहा ये अमंगल सूचक है, इस पुत्र का तुम परित्याग कर दो, नहीं तो ये हस्तिनापुर का विनाश कर देगा। जब सभी ने उन्हें समझाया महाराज धृतराष्ट्र को कि ये सभी अशुभ लक्षण है, ये हस्तिनापुर के विनाश के लिए आया है, इसका पुत्र का परित्याग कर दो, अन्य पुत्र तो है 100 है, 1 नहीं रहा तो क्या फर्क पड़ता है, किंतु जिस पहले पुत्र ने मुझे पिता बनाया, इतने वर्षों की प्रतीक्षा के बाद मैं पिता बना। महाराज धृतराष्ट्र मानने को तैयार नहीं थे। सभी ने समझाया कि तुम्हें दुख उठाना पड़ेगा, हस्तिनापुर का विनाश हो जाएगा, अगर तुम कुल का कल्याण चाहते हो तो इस पुत्र का परित्याग कर दो। धृतराष्ट्र नहीं माने और इस तरह दुर्योधन का जन्म हुआ। धृतराष्ट्र ने न त्यागने की वजह से महाराज गांधारी को 100 पुत्र हुए। महाभारत के ग्रंथ में 100 पुत्रों का उल्लेख आता है, किंतु 100 पुत्रों के अगर मैंने नाम बताती चली गई तो यहाँ रात हो जाएगी। 100 पुत्र हुए, एक पुत्री हुई जिसका नाम रखा गया दुशला, दुर्योधन, दुशासन, युत्स, विकर्ण, इस तरह से 100 पुत्रों के नाम हैं। और एक पुत्री हुई जिसका नाम था दुशला। सबसे बड़े शूरवीर, युद्ध कुशल और शास्त्रों के विद्वान सभी थे, अत्यंत वीर थे, पराक्रमी थे। धृतराष्ट्र पर ने योग्य कन्याओं के साथ उनका विवाह किया है और दुशला का विवाह सिंधु नरेश जयद्रथ के साथ हुआ है। इस तरह का वृत्तांत आता है। बहुत ज़्यादा विस्तृत मैं आपको बता नाही सकती, जर खूप जास्ती सांगितलं तर सगळं डोक्याच्या वरून जाणार आणि तुम्हाला काही कळणार नाही। जर मी जितकं सांगू शकली तितकं सांगते। अब हम आते हैं, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हो गए। अब महाराज पांडु के 5 पुत्र किस प्रकार हुए, इन सब घटनाओं को हम सुनेंगे। इन सब घटनाओं का उल्लेख भी महाभारत में आता है। ये धृतराष्ट्र के पुत्रों की जन्म गाथा है। पांडवों की जन्म गाथा का उल्लेख हम सुनते हैं। महाराज पांडु एक बार वन में भ्रमण कर रहे थे। वन में भ्रमण करते करते उन्होंने देखा कि एक युद्धपति मृग अपनी मृग पत्नी के साथ काम भोग कर रहा है, लीला में व्यस्त है, मैथुन कर रहा है। पांडु ने 7 कर निशाना लगाया तो वो जो मृग था, हरिण था, वो प्रकट हो गया। उसने कहा, कामी, क्रोधी, बुद्धिहीन और पापी मनुष्य ऐसा क्रूर कर्म करते हैं। हम प्रेम लीला में थे, आपको मेरे ऊपर बाण चलाने की क्या आवश्यकता थी? तुमने ऐसा किया है। मैं एक किंदक नाम का तपस्वी मुनि था, अपनी इच्छा से मृग रूप में लेकर मैं अपनी पत्नी के साथ
यहाँ पर आया हुआ था, तुमने मुझ पर बाण चलाया, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूँ महाराज पांडु, अगर तुम अपनी पत्नी के समीप जाओगे और उसके साथ प्रेम करने की इच्छा करोगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। महाराज पांडु को जब किंदक मुनि जो थे मृग के रूप में, उन्होंने ऐसा जब शाप दे दिया कि तुम अगर अपनी पत्नी के साथ सहवास करने जाओगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। महाराज पांडु ने कहा, जब किंदक ने वैसे प्राण छोड़े तो उन्हें इसी प्रकार का दुख हुआ जैसे अपने सगे संबंधियों के मरने पर होता है। महाराज पांडु घर आए और उन्होंने कहा कि अब मैं हस्तिनापुर का कार्यभार नहीं संभाल सकता, अब मुझे सन्यासी जैसा जीवन जीना है। महारानी कुंती और महारानी जो दूसरी पत्नी थी माद्री, उन्होंने कहा कि आप हमारे पति हैं, आपके साथ ही हमारा सुख दुख है, आपके साथ ही हमारा कल्याण है, इसलिए आप जहाँ जाएंगे हम भी वहाँ पर आने को तैयार हैं। महाराज पांडु ने कहा कि मैं सन्यासी बनने जा रहा हूँ और आप मेरे साथ आओगे तो आपको भी सभी चीज़ों का परित्याग करना पड़ेगा, राजसी वस्त्रों का परित्याग करने पड़ेगा, भोजन का तैयार राजसी मिष्ठान और भोजनों का परित्याग करना पड़ेगा, कंदमूल फल खाकर जीवन जीना पड़ेगा। तो हम वानप्रस्थ के लिए निकलते हैं। कुछ दिन ही सुख के थे हस्तिनापुर में और महाराज पांडु के साथ ये घटना हुई। इस बात का उल्लेख उन्होंने देवव्रत भीष्म से नहीं किया और उन्होंने बताया कि अब मैं राज्य नहीं संभाल सकता, मैं वानप्रस्थ के लिए जा रहा हूँ, और उन्होंने सभी चीज़ों का परित्याग कर दिया और वानप्रस्थ की ओर महाराज पांडु, महारानी कुंती और माद्री ने प्रस्थान किया। सभी विषय सुख का त्याग कर वो अपनी पत्नियों के साथ आ गए। पांडु की अनुपस्थिति में राज्य का उत्तराधिकारी क्या राजा कोई हो, इसलिए महाराज धृतराष्ट्र को महाराज पांडु का प्रतिनिधि बनाकर हस्तिनापुर में उनका राज्य अभिषेक किया। ये महादेवव्रत भीष्म की सबसे बड़ी गलती थी। जिस दिन धृतराष्ट्र का राज्य अभिषेक हुआ, धृतराष्ट्र ने स्वयं को महाराज मान लिया है और महाराज बनने के बाद उन्होंने इतनी गलतियां की हैं, पुत्र प्रेम के वशीभूत होकर इतनी गलतियां की हैं कि महाभारत जैसा विध्वंसकारी युद्ध इस संसार में हुआ आज से 60,000 वर्ष पूर्व की घटना है। युद्ध हुआ है और इस प्रकार महाराज धृतराष्ट्र को महाराज पांडु का प्रतिनिधि बनाकर बनाया। यहाँ पर इन लोग वन में आए, महाराज पांडु, कुंती और माद्री ये वन में आए, ब्राह्मणों से भेंट की, साधु संतों के तरह आश्रम बनाकर रहने लगे। और एक बार महाराज पांडु ने अत्यंत दुखी मन से एक ब्राह्मण से कहा, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण और मनुष्य ऋण, ये 4 प्रकार के ऋण हर राजा के होते हैं। कौन से? देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण और मनुष्य ऋण। देव ऋण स्वाध्याय और तपस्या से, ऋषि ऋण पुत्र और श्राद्ध से, पितृ ऋण जो है परोपकार से, और मनुष्य ऋण परोपकार से मनुष्य ऋण उतरता है, किंतु पुत्र से पितृ ऋण उतरता है। हम अगर उत्तराधिकारी देते हैं तो पितृ ऋण उनसे उतरता है। और तपस्या से ऋषि ऋण, देव ऋण स्वाध्याय से उतरता है। देव ऋण स्वाध्याय से, तपस्या से ऋषि ऋण, पुत्रों से पितृ ऋण और परोपकार से मनुष्य ऋण से मुक्त हुआ जा सकता है। मैं तपस्या कर चुका हूँ, स्वाध्याय में मैं हूँ और परोपकारी हूँ, किंतु मुझे कोई संतान नहीं है, तो मैं कभी भी अपने पितरों के ऋण से मुक्त नहीं हो पाऊंगा। ऐसे ही मेरी ये जीवन लीला समाप्त होगी। पितृ ऋण मेरे ऊपर है तो मैं क्या करूं? ब्राह्मणों ने कहा, धर्मात्मा पांडु, हम दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं कि आपके यहाँ देवताओं के अंश से पुत्र होने वाले हैं, इसलिए ऐसा कहकर हमने दिव्य दृष्टि से देखा है कि देवताओं के अंश आपके यहाँ आने वाले हैं। ऐसा कहकर महर्षि गण चले गए। वे चिंतित हुए कि देवताओं के अंश मेरे यहाँ आएंगे, ये कैसे संभव है।
और ब्राह्मणों की कही हुई बात उन्होंने अपनी पत्नी कुंती को बताई और कुंती ने बताया, तब उन्होंने बताया कि हाँ अरे पुत्र, जब मैं छोटी थी तब पिता ने मुझे अतिथियों की सेवा करने के लिए रखा था, काम सौंपा था। मैंने उस समय ऋषि दुर्वासा की अत्यंत निष्ठा से सेवा की थी और उस सेवा से ऋषि दुर्वासा ने मुझे एक मंत्र दिया था और उन्होंने बताया था, इस मंत्र के प्रभाव से तुम जिस देवता का आवाहन करोगी वो देवता तुम्हें आकर कुछ भी भेंट अवश्य देंगे। महाराज पांडु ने कहा, शीघ्र करो। कुंती ने कहा, आर्य, मैं ये मंत्र मुझे ध्यान है, किंतु आप बताइए कि मैं किस देवता का आवाहन करूं। उन्होंने कहा, महाराज पांडु ने कहा कि सर्वप्रथम धर्मराज का आवाहन करो। वे त्रिलोकी के श्रेष्ठी पुण्यात्मा हैं और उनसे जो संतान होगी वह निश्चित ही धार्मिक होगी। उनके द्वारा पुत्र का मन अधर्म की ओर कभी नहीं लगेगा। माता महारानी कुंती ने धर्मराज को मंत्र का उच्चार किया और धर्मराज को आवाहन किया। धर्मराज प्रकट हुए और उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, कुंती क्या चाहिए? उन्होंने कहा कि आपके जैसा अद्वितीय पुत्र मुझे हो। धर्मराज ने कहा, तथास्तु। और इसी प्रकार धर्मराज के अंश से एक पुत्र हुआ जिसका नाम रखा गया युधिष्ठिर। 1 वर्ष के अंतराल में ये पांडव हुए। उसके बाद कुछ दिनों बाद 1 वर्ष के अंतराल में उन्होंने महाराज पांडु ने कहा कि हमारा पुत्र बल, अब तुम वायु का आवाहन करो, वायु देवता का आवाहन करो। उनके जैसा वेगवान, बलाढ्य, शक्तिशाली हमें पुत्र चाहिए। और महारानी कुंती ने वायु देवता का स्मरण किया। वायु देवता हरिण पर बैठकर प्रकट हुए और वायु देवता के संयोग से, उनके तेज से एक अत्यंत बलशाली पुत्र हुआ जिसका नाम था भीमसेन। भीमसेन जब छोटे से थे, शिशु थे, गोदी में थे कुंती के, और कुंती के गोदी से जब वो नीचे गिर गए, कुंती घबराई, ये क्या हुआ। और जैसे वो नीचे गिरे तो जिस चट्टान पर भीम गिरे थे उसके 100 टुकड़े हो गए। अत्यंत बलशाली, शिशु रूप में रहकर भी अत्यंत बलशाली थे भीमसेन। उसके बाद देवराज इंद्र जो अत्यंत शक्तिशाली है, उन्होंने महाराज पांडु ने कहा कि हम स्वर्ग के राजा देवराज का आवाहन तुम करो। और देवराज का आवाहन माता कुंती ने, राजमाता महारानी कुंती ने किया और देवराज ने प्रसन्न होकर वरदान दिया और उनके अंश से एक पुत्र हुआ जो था अर्जुन। माद्री बहुत दुखी रहने लगी। उसे ये लगने लगा कि अब ये माँ कहलाएंगी, इनकी 3 संतानें हैं, ये अपनी दुख, उनकी जो व्यथा थी, उनका दुख महाराज पांडु से छिपा नहीं। महाराज पांडु ने कुंती से कहा कि तुम मेरी अर्धांगिनी हो, मेरी पत्नी हो, मेरी एक इच्छा ऐसी भी है कि माद्री भी माता कहलाए। कुंती ने सहर्ष स्वीकार किया, वो मेरी सौत नहीं है, वो मेरी बहन है। और उसने अपनी मंत्र जो था वो मंत्र अच्छे से माद्री को बताया और उसने कहा कि माद्री, तुम जिस देवता का आवाहन करना चाहती हो उस देवता का आवाहन करो। माद्री ने अश्विनी कुमार का आवाहन किया और उस तरह उसे 2 जुड़वा पुत्र हुए हैं, नकुल और सहदेव। और इस प्रकार महाराज पांडु के 5 पुत्र हुए। धर्मराज पुत्र युधिष्ठिर, वायु पुत्र भीम, देवराज इंद्र पुत्र अर्जुन, अश्विनी कुमार से 2 पुत्र हुए, नकुल और सहदेव। ये जो पुत्र थे ये माद्री के थे। और इस तरह पांडु के पुत्र होने के कारण ये पांडव कहलाए। और इस तरह धृतराष्ट्र, महाराज धृतराष्ट्र की वंशावली आती है
और महाराज पांडु की वंशावली आती है। आगे क्या हुआ, सुख के दिन वन में भी हम कितने दिन सुखी रह सकते हैं ये भी हम नहीं जानते। महाराज पांडु कितने दिन सुख से रह पाए, आगे क्या हुआ, महाभारत किस तरह संपन्न हुआ, इन सारी घटनाओं का उल्लेख हम कल की कथा में सुनेंगे। अभी कौरवों का और पांडवों का जन्म हो चुका है और कल से शुरू होगी पांडवों के जीवन के संघर्ष की गाथा।